जय गुरुदेव। मैं आप लोगों को इंद्रजाल की जानकारी दे रहा हूँ और जो मेरे अनुभव के आधार पर है और जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। हमारे बाज़ार में एक इंद्रजाल नाम की कई पुस्तकें मिलती हैं और इंद्रजाल की कई पुस्तकें होने के साथ साथ में जो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किए हैं, जो मैंने अनुभव किए हैं। जब मैं तंत्र में पहली बार आया था तो मेरे हाथ में सबसे पहली पुस्तक इंद्रजाल की और तांत्रिक सिद्धियों नाम से एक पुस्तक आती है। ये दो पुस्तक आई थी और ये दोनों ही पुस्तकें एक ऐसा छलावा हैं, एक ऐसी केवल पैसा कमाने के लिए समाज में एक आधी अधूरी जानकारी पेश की गई है, जिसका ना कोई अर्थ है ना ही जिसका कोई प्रमाण है। हमारे भारतवर्ष में अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जो केवल कल्पना के आधार पर हैं और कहानी के आधार पर हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें सत्य मान लेते हैं। उनमें बहुत पुस्तकें ऐसी हैं भारत में कि जिनकी मैं टोटल संख्या तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो मेरे हाथ के नीचे आई हैं, जो मेरे अनुभव में आई हैं, मैं उन चीज़ों को आप लोगों को बता रहा हूँ। इंद्रजाल नाम की जो पुस्तक है बाज़ार में जितनी मार्केट में उपलब्ध है वो टोटल नकली है। तो उसमें आधा अधूरा ज्ञान है और जितना भी उसमें जानकारी दी गई हैं उसमें कुछ जानकारियाँ मेरी प्रैक्टिकल में एक चीज़ आई है। केवल मेरे उस पुस्तक के मेरे पास में मैंने एक यंत्र का प्रयोग किया था। वो चीज़ जो मैंने महसूस की थी कि जो मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया था वो बड़ा तीक्ष्ण था और तुरंत आघात करने वाला था। उसे तामसिक कहूँ या कुछ और कहूँ, मेरे पास में वर्तमान में फ़िलहाल में मेरे दिमाग में वो शब्द नहीं आ रहे हैं। मैं तुम्हें एक सच्ची जानकारी दे रहा हूँ और ये जानकारी बड़ी दुर्लभ है किसी भी साधक के लिए। और किसी भी जो नए साधक हैं, अक्सर हम बाज़ार से पुस्तक तो ले आते हैं, लेकिन पुस्तक की क्या प्रामाणिकता है, इस बात को हम कैसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि नए साधक के पास में ना तो तजर्बा होता है ना अनुभव होता है साधनाओं का। मैंने जब वो पुस्तकें मेरे हाथ में आई थी तो मैं इस तरीके से एक व्याकुल ताकि उसमें शिखर में पहुंच गया था कि मैंने तंत्र को ऐसा जाने क्या समझ लिया कि मैंने तंत्र के कारण मैंने बहुत समय अपना बर्बाद किया और उसको पढ़ के एक तरीके से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट ही नहीं हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट भी हो जाती है। क्योंकि इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से मैंने अपना बुरा वक्त देखा है, लेकिन मैं जो भी मानता हूँ इंसान की एक कुचेष्टा होती है, यहाँ पर चेष्टा होती है ज्ञान अर्जित करने की। ज्ञान अर्जित करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ज्ञान अर्जित करने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है हमें इस जगत में, और मैंने वो कीमत चुकाई है। और मैंने क्या कीमत चुकाई है ये मैं जानता हूँ। इंद्रजाल जो है वर्तमान में जितनी भी इंद्रजाल की पुस्तकें हैं हमारे बीच में मौजूद हैं, उसमें से जो रणधीर प्रकाशन की जो पुस्तकें आती हैं, दो पुस्तकें आती हैं, एक इंद्रजाल के नाम से आती है, एक वृद्ध इंद्रजाल के नाम से आती है। और भी पुस्तकें हैं इंद्रजाल की और रणधीर प्रकाशन की ही हैं, लेकिन वो पुस्तकें सही नहीं हैं, किसी भी दृष्टि से सही नहीं हैं, क्योंकि उसमें कुछ प्रयोग सात्विक दिए गए हैं, लेकिन कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं ये कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि मैंने
अपने विश्वास के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर मैंने कई साधना की हैं, मंत्र साधना की है और तंत्र साधना की हैं। मुझे सब में अनुभव प्राप्त हुआ है, लेकिन इंद्रजाल में मुझे कभी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। एक केवल यंत्र मैंने उपयोग किया था, उस यंत्र ने मुझे इतना तीक्ष्ण प्रभाव देखा मैंने उस यंत्र का कि मेरे साथ में ऐसी घटना घटी थी कि मैं इसको यहाँ पे व्याख्या करना नहीं चाहता हूँ। मैं जब अपनी पुस्तकें लिखूँगा, जब मैं अपनी वाणी से पुस्तकों को आधार दूंगा और पुस्तकों को लिखूँगा, तब मैं इस बात का जिक्र करूँगा कि वास्तविकता वो क्या घटना घटित हुई थी। यंत्र वास्तविकता में स्वयं सिद्ध होते हैं। यंत्र जो होते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन उनका क्या लाभ होता है, ये क्या हानि होती है, ये यहाँ तो वो साधक जानता है जो अनुभवी है, या फिर वो जानता है साधक जो उनका प्रैक्टिकल करता है, जो उनको उपयोग में लाता है। यंत्र जो होते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन मेरी बात इंद्रजाल पर चल रही है। हमारे बीच में जो इंद्रजाल मौजूद है वो डुप्लीकेट इंद्रजाल है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनका लेकिन कभी भी प्रयोग करने से पहले 100 बार सोच लें और अच्छी तरीके से समझ लें। जो रणधीर प्रकाशन की जो पुस्तकें इंद्रजाल में मौजूद हैं वो मेरी नज़र में बेकार हैं। और जैसे मैग्नेट, उसमें एक मैग्नेट का प्रयोग आया है कि मैग्नेट को अपने गले में डाल लो तो तुमको दूरदृष्टि प्राप्त होगी और तुमको एक आकाशीय वाणी में ऐसे ही कुछ शब्द हैं कि तुमको वो चीज़ें अनुभव प्राप्त होंगी। तो प्रैक्टिकल के तरीके से समझो और अनुभव के तरीके से समझो। और मेरा जो प्रैक्टिकल रहा है मैं उस चीज़ को तुम्हें बता रहा हूँ कि स्पीकर जो होता है, जो मैग्नेट जो होती है, वो स्पीकर एक लोहे की ढांचे पर एक मड़ी हुई होती है। उसमें जब हम स्पीकर बजाते हैं, बॉक्स को जब हम बजाते हैं, तो स्पीकर में कई चीज़ों का एक समावेश होता है। सर्वप्रथम जो मैग्नेट के साथ में जो होता है वो लोहे की एक ढांचा होता है। वो कोई भी मॉडल हो, कोई भी चीज़ हो, मोटे मोटे रूप में समझें। और उसके आगे एक स्पीकर में जो होता है, आगे कागज़ का जो एक पर्दा सा जो होता है, या फिर जो कागज़ का एक ढांचा जो आगे जो होता है स्पीकर के, वो होता है। और फिर उसमें पीछे से 2 तार लगते हैं, जो 2 तार चलते हैं, काले और लाल, यहाँ पर पीले नीले, यहाँ पर हरे, यहाँ पर पीले, अलग अलग कलर के तार होते हैं। तो वो चीज़ें चलती हैं। जब वो जाके तैयार होता है, जब वो जाके साउंड निकालता है, फिर उसको करंट में लगाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें जब होती हैं, जब वो मैग्नेट आवाज़ निकालता है, तो इसी तरीके से उसमें एक शेर का प्रयोग आया है, एक उल्लू का प्रयोग आया है और कौवे का प्रयोग आया है। और भी ऐसे अनेक प्रयोग हैं कि सूर्य के दर्शन करें और लौंग का ये उपयोग करें तो स्त्री वशीकरण हो जाएगा, और ये प्रयोग करें तो ऐसा हो जाएगा। नींबू का ये प्रयोग कीजिए और सफ़ेद आग का ये प्रयोग कीजिए। और मैं हकीकत में जो बात मेरी नज़र में जो है, सोशल मीडिया पे जो मुझे जानकारी मौजूद है और वास्तविकता जो मौजूद है, क्योंकि चित्र है बाकायदा। इंद्रजाल नाम की जो छोटी पुस्तक है, इंद्रजाल नाम की जो रणधीर प्रकाशन की जो छोटी पुस्तक है, वो ऐसे ही कुछ बाबा की है। मुझे वर्तमान में ना तो पुस्तक मेरे पास में मौजूद है मेरे पास में मौजूद है, लेकिन फिलहाल में वर्तमान में मेरे पास में इस समय मौजूद यहाँ नहीं है। तो उसमें एक बाबा का नाम आता है और वो बाबा सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा, जिसने वो पुस्तक लिखी है, जिसके आधार पर वो लिखी गई है। और वो जो बाबा है वो शिल्पा शेट्टी की चुम्मा ले रहा है, गालों पे चुम्मा ले रहा है। वो बाबा इतना भूखा है स्त्री का
स्त्री का वो बाबा इतना भूखा है कि वो शिल्पा शेट्टी की, सोशल मीडिया पे तुमको ये चित्र मिल जाएगा कि वो शिल्पा शेट्टी की चुम्मा ले रहा है वो बुढ़ा होके। मतलब कितनी वासना उसके अंदर है और कितना वो भोगी है और कितना उसके अंदर स्त्री आकर्षण है। ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। लेकिन ऐसी ही पुस्तकों को पढ़कर हम भ्रामित हो जाते हैं साधक, और भ्रामित होने के साथ साथ में हम एक ऐसी समस्या को जन्म दे देते हैं अपने जीवन में, जिसका निदान यदि हम ईश्वर के पास में नहीं पहुँचे, यदि सद्गुरु के पास में नहीं पहुँचे, तो हमको उस समस्या का ना तो समाधान मिलेगा, ना समस्या का सलूशन मिलेगा। ईश्वर पहली इंसान की ज़रूरत है, पहली ज़रूरत, क्योंकि जो अंतरात्मा जो है हमारे अंदर, जीवात्मा जो है, वो जो जीवात्मा जो मौजूद है, उसकी एक प्यास है इस जगत में। और वो जब तक भगवान से हम संपर्क नहीं करते हैं, और भगवान से संपर्क होता है सद्गुरु के जरिए, यदि हम उससे मुलाकात नहीं करते हैं तो ये हमारी अंतरात्मा हमेशा बेचैन बनी रहती है। पहला जीव योनि का जो धर्म है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये वेद के कुछ सूत्र हैं, उपनिषद के कुछ भाष्य हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। हम यदि गलत करते हैं तो हमारी ये अंतरात्मा जो है हमें कचोड़ती है, और यदि हम अच्छा करते हैं तो यही आत्मा हमें संतुष्टि देती है। लेकिन उसके बाद में भी हमारी एक ज़रूरत है सत्य की प्यास, सत्य की भूख। जैसे हम इंसान योनि नकारते आ रहे हैं, हजारों युग, करोड़ों वर्ष और 4 युग जो मुख्य रूप से आदमी पहचानता है। लेकिन इस बीच में हजारों वर्ष, लाखों दिन, करोड़ों दिन हमारे चले आ रहे हैं और चलते चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे। वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण कह कह के थक गए। हमारे सद्गुरु ज्ञानीजन यह कह कह के थक गए, यदि हमारी पहली ज़रूरत है तो वो भगवान है। सद्गुरु कह कह कर संत, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े तपस्वी त्यागी कि ईश्वर से ध्यान लगाओ। हमारा सबसे पहला, यदि हमारा इस जगत में कोई साथी है तो वो ईश्वर है। लेकिन हमें इस बात पे ना तो विश्वास है, ना हमारी ज़रूरत है, ना हम उसे समझते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ, इंद्रजाल पे मेरी बात चल रही है, और क्योंकि मैं भक्ति का साधक हूँ, और मैं जो आप लोगों के सामने आज जो जानकारी पेश कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत विशेष जानकारी है। लेकिन कौन लोग कितना समझते हैं, कौन लोग कितना लाइक करते हैं, कौन लोग कितना कमेंट करते हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं उस वाणी को अभी बोलता ही नहीं हूँ जिस वाणी को मुझे बोलना है। क्योंकि अभी मेरी साधना का अंतिम पड़ाव बाकी है। उसके बाद में जब मैं लौट के आऊँगा, जब लौट के मैं आऊँगा और सभी के सामने आऊँगा, तो मेरी भाषा चेंज होगी। अभी तो फिलहाल मैं साधक हूँ, और साधक होने के नाते जितनी मेरे पास में सही जानकारी है, या फिर जो सामने वाले के लिए उचित है, वो मैं आप लोगों के लिए जानकारी दे रहा हूँ। जो असली इंद्रजाल है वो कीलित है, और जो असली इंद्रजाल जो है वो महादेव की वाणी से निकला है, लेकिन वही कीलित है। हमें ऐसा बताया जाता है कि मंत्र कीलित है, तंत्र कीलित है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे बीच में चलती हैं, सोशल मीडिया पे भी चलती हैं और पुस्तकों में भी आती हैं। लेकिन वास्तविकता में जो है इंद्रजाल ही कीलित है, क्योंकि इंद्रजाल एक ऐसी
विचित्र एक तंत्र है और विचित्र एक ऐसी जाल है जिसको नाम ही इंद्रजाल दिया गया है। कीलित होने के साथ साथ में ये गुरुमुखी है और ये कामरूप कामाख्या की विद्या है। और कामरूप कामाख्या में भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे ये चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। कामरूप कामाख्या के कुछ जगह ऐसी बताई जाती हैं, जितनी मुझे जानकारी है और जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे तजुर्बा है, कि कामरूप कामाख्या से ही रास्ता निकलता है वहाँ उस जगह का जहाँ इस चीज़ की सिद्धि प्राप्त होती है। और इस चीज़ की सिद्धि प्राप्त उन लोगों को है कि जैसे किसी को उल्लू बना देना, तोता बना देना, मेढ़ा बना देना, बकरा बकरी बना देना, या फिर कुछ भी बना देना, इंसानी रूप को किसी भी आकार में बदल देना, तो यही इंद्रजाल है जिसको लोग कामरूप कामाख्या में ढूंढते हैं। कामरूप कामाख्या एक बस्ती है और वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, वो शक्ति का स्थान है। लेकिन उसी से एक रास्ता निकलता है, क्योंकि वो जो स्थान है वो शक्ति का स्थान है और वहाँ शक्ति प्रबल तरीके से हावी रहती है। और ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, कोई आज से इंद्रजाल नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि आज से इंद्रजाल है। और इंद्रजाल में बहुत सी ऐसी चीज़ें दुर्लभ हैं, गुप्त हैं, जो गुरुमुख से ही हमें प्राप्त होती हैं। जैसे वर्षा को बांध देना और वर्षा को खोल देना, अग्नि प्रकट कर देना, अग्नि को बुझा देना, या फिर किसी भी स्त्री को आसानी से बस में कर लेना, किसी भी पुरुष को आसानी से किसी भी स्वरूप में बदल देना। ऐसी बहुत सी चीज़ें गुप्त हैं जो इंद्रजाल में आई ही नहीं हैं, जो केवल गुरुमुख से ही हमें प्राप्त होती हैं। और ये भी उसको प्राप्त होती हैं जिसको गुरु यह निश्चित कर लेता है, क्योंकि कुछ विद्याओं की यह वर्जित हैं, या गुरु को भी यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी दे दे, चाहे वो उसका ज्ञाता ही क्यों ना हो। लेकिन गुरु को भी इतना अधिकार नहीं है कि वो उस विद्या को हर किसी को दे दे। विद्या जो होती है एक पात्र के हाथ में दी जाती है, और पात्र के हाथ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे पास में भी उपलब्ध हैं, जिनमें यह साफ वर्जित है कि अपात्र को देने से इस चीज़ का नष्ट होता है और स्वयं जो साधक होता है उस पर इस बात का प्रभाव पड़ता है। तो कहने का अर्थ मेरा केवल इतना है, आज कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा होने के साथ साथ में सद्गुरु को चरणों में अपने मन को लगाइए, अपनी बुद्धि को लगाइए और अपने विवेक को लगाइए, अपनी बुद्धि को जगाइए। तंत्र में ऐसी बहुत सी उच्च कोटि की चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम जा ही नहीं पाते हैं। हम एक तो लाभ के चक्कर में हैं और अधिक लाभ चाहते हैं। हम छोटी सी साधना करके हम बहुत लाभ पाना चाहते हैं। मैं लेकिन इस समय शिव महापुराण का अध्ययन कर रहा हूँ और शिव महापुराण के अध्ययन करने से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि व्यक्ति कहाँ भटक रहा है, व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है, कहाँ पहुँचना चाहता है, समझ में नहीं आ रहा है। देवताओं को शिव जी की स्तुति कर करके इतने वर प्राप्त हो गए हैं कि मनुष्य इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है। शिव पुराणों का तिलक है। 18 पुराण बताए जाते हैं हमारे, और 18 पुराणों में जो शिव महापुराण है वो तिलक बताया जाता है। और मैंने लगभग अभी तक आधा अध्ययन किया है शिव महापुराण का, लेकिन उसमें देवताओं को उतने वर दे दिए हैं शिव जी ने। जब भी समस्या आई दुख में, देवता वहाँ पे पहुँचे शिव जी के पास में और उनके आगे स्तुति करने लगे कि भैया मैं दुखी हूँ, देवता दुखी के शिव जी हम दुखी हैं और हमारी ये समस्या सॉल्व कीजिए। कि कोई बात नहीं, उन्होंने स्तुति की तो उन्होंने कहा बताओ क्या वर चाहिए तुमको, और जो तुमको वर चाहिए मैं तुमको वही वर दूंगा। तो देवता वर मांग रहे हैं, वो वर दे रहे हैं। केवल स्तुति करने से शिव जी वर दे रहे हैं। भस्मासुर को तपस्या करके उन्होंने भस्म करने का अधिकार दे दिया था। क्या शिव जी यह बात नहीं जानते थे कि भस्मासुर क्या मांगने वाला है, यहाँ पर ये क्या करेगा, क्या हरकत करेगा? लेकिन शिव जी देने के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव जी सबके हैं
और ना दें तो उनकी एक ईश्वरता खंडित होती है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए हरि को तैयार किया। उन्होंने हरि को बाकायदा एक पद दिया, सिंहासन दिया और बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे अस्त्र शस्त्र दिए और उनको यह अभय दिया कि तुम आज मेरे बाद में यदि कोई सत्ता है इस जगत में तो तुम हो, और तुमको पूरा पूरा अधिकार है कि तुम धर्म की स्थापना रखो, धर्म की स्थापना करो, और तुमको जब मेरी आवश्यकता होगी मैं तब तुम्हारे साथ में रहूँगा। तुमको जैसी आवश्यकता होगी मैं वैसी तुम्हारी सहायता करूँगा। माता शक्ति, माता पार्वती, माता जगदम्बा। श्री विष्णु ने तुलसी का व्रत खंडित किया। जो पतिव्रत, जब उसका पति जो असुर था उसका पतिव्रत खंडित होने के साथ साथ में जब उसके पति की मृत्यु हुई थी, इसी तरीके से वृंदा के नाम में मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही तुलसी का तो मुझे याद है, लेकिन वृंदा नाम भी शायद जलंधर की पत्नी थी शायद वृंदा, तो उसका भी पतिव्रत धर्म नष्ट किया था। मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन अभी मेरे कथा हाथ से निकल गई है, वो आ गया हूँ मैं कथा में, लेकिन शायद मेरा जहाँ तक विश्वास है शायद यही वृंदा नाम है। वृंदा तुलसी का व्रत खंडित कराया था श्री हरि विष्णु को भेज के। तो श्री हरि विष्णु को शिव जी ने वो अधिकार दे दिए कि तुमको, क्योंकि शिव जी इस बात को जानते थे क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं हूँ, मैं सबका हूँ और मुझे सबकी सहायता भी करनी पड़ेगी, सबको वर भी देने पड़ेंगे, और सबको देने के साथ साथ में मैं वो उस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार किसी को दान देने के बाद में उससे दान हम ले लें तो ऐसा नियम के विरुद्ध है, ये वेद विरुद्ध है। तो उन्होंने हरि को इस चीज़ के लिए तैयार किया, क्योंकि हरि उन्हीं का अंश हैं, उन्हीं का स्वरूप हैं। तो उनको तैयार किया, उसको बुलाया, बाकायदा बुलाया और उनको ऊंचा सिंहासन दिया रत्नों का, और बिठाने के साथ साथ में कि बैठो और तुमको मैं ये वर दे रहा हूँ, तुमको मैं ये अधिकार दे रहा हूँ, और तुमको जब जैसी आवश्यकता हो मैं तुमको वो चीज़ दूंगा, और तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम इस जगत का संचालन करो, इस जगत का पालन करो, इस जगत में धर्म की स्थापना करो। धर्म की जब जब हानि हो तुम धर्म की हानि को रोकने के लिए तुम उसका प्रयासरत, तुम जैसी तुमको आवश्यकता हो वैसा तुम उपचार करो, और तुम्हें यदि मेरी आवश्यकता है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं जिस रूप में तुमको दे सकता हूँ उपयोग, मैं तुम्हारे जिस रूप में जितना मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे उस रूप में सहयोग करूँगा, उतनी उस रूप में तुम्हारी सहायता करूँगा। लेकिन तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ, और तुम्हें ये अधिकार प्राप्त है। मैं तुम्हारी ईश्वरी, मेरे बाद में यदि कोई सत्ता मौजूद है तो वो तुम्हारी सत्ता है। यदि मेरे पास में तुमको पूरा पूज्य का अधिकार मिलेगा, तुमको पूरा संसार में तुम्हारा नाम मिलेगा, पूजा अधिकार मिलेगा, और तुम्हारा पूरा स्थान प्राप्त होगा तुमको। और लेकिन तुमको ये कार्यभार संभालना है। तो हरि तैयार हो गए, क्योंकि शिव जी हैं। शिव जी कुछ दें तो वो बेकार नहीं हो सकता है, शिव जी कुछ देंगे तो वो अच्छा ही देंगे। तो कहने का प्रयास मेरे को इतना है कि ऐसी पुस्तकों से, इंद्रजाल नाम की पुस्तक जो है वो बेकार की पुस्तक है, उससे बचें। और कल गुरु पूर्णिमा है तो अपने गुरु का पूजन करें और गुरु धारण करें। और कल के बाद में मैं भी अपनी कुछ चीज़ों को आप लोगों के सामने जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं कार्तिक मास में एकांत में चला जाऊंगा, और उसके बाद में मेरा कब लौटना होगा ये कोई निश्चित नहीं है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को गुरु दीक्षा चाहिए उन लोगों को गुरु दीक्षा प्राप्त होगी। और एक बात और बता दूं मैं, मुझे गुरु बनाने से पहले इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें और अच्छी तरीके से जान लें कि ना तो मैं कान में मंत्र देता हूँ, और ना ही तो मैं तांत्रिक साधना करता हूँ, ना ही मैं तांत्रिक साधना कराता हूँ। मैं सात्विक साधना करता हूँ और सात्विक साधना कराता हूँ। और कान में मंत्र फूंकने का मेरा कोई ना तो इरादा है ना विचार है, क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूँ वो सामने से कहता हूँ। और आज के लिए केवल इतना ही। और कल गुरु पूर्णिमा है, जिसके पास में गुरु है वो गुरु का पूजन करें।
और गुरु पूजन करने के साथ साथ में गुरु की आराधना करें, यही तुम्हारे लिए उत्तम है। उसके बाद में यदि तुम्हारे पास में समय निकलता है तो शिव पूजन करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।